अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकास खान। वेलकम टू अदर ब्लॉग। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है और उस पर बड़ी स्पेकुलेशंस हुई हैं, बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई है, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अनलिमिटेड क्वालिटी कंटेंट और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें और न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें भी आपको मिलती रहें, जिससे आपकी नॉलेज में। चलते हैं फीफा वर्ल्ड कप की तरफ। थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड बता देता हूँ और इसमें बेसिकली चल क्या रहा है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और उसमें क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप जो है इस टाइम दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप में से एक है जो अब तक हो चुके हैं ऑर्गेनाइज। उसमें ऑलमोस्ट 200+ बिलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट कतर ने लगा दिए हैं और जो स्टेडियम सिर्फ इसमें बिल्ड हुए हैं, जो बनाए गए हैं, ठीक है, इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए 27 बिलियन डॉलर जो है इसके ऊपर स्टेडियम्स के ऊपर खर्चा हुआ है। हमारी इकॉनमी के जो टोटल रिजर्व्स हैं, अगर पाकिस्तान के रिजर्व आपको बताऊं तो वो 8 बिलियन डॉलर हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स को किस तरीके से कितनी वैल्यू दी जा रही है। इसी तरीके से इन रिटर्न स्पोर्ट्स भी आपको वैल्यू देता है और उसका नतीजा आप देख लें कि रोनाल्डो, मैसी, मतलब इतने बड़े लेजेंड्स एक साथ आपको खेलते हुए नजर आएंगे और ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप भी है, तो ऑब्वियसली इसकी बहुत ज्यादा हाइप भी है। तो वहाँ के स्टेडियम्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्या क्या टेक्नोलॉजीज वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं फीफा वर्ल्ड कप के लिए। पहले 8 स्टेडियम्स और जाइगेंटिक स्टेडियम्स बनाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। उसके अंदर बड़े लेवल पे जो एयर कंडीशंस का इंतजाम किया गया है, वो बेसिकली पिच तक, जो ग्राउंड की पिच है वहां तक टेम्परेचर को डाउन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डेजर्ट का एरिया है, तो ऑब्वियसली वहां पे जो दुनिया में टेम्परेचर है उससे ज्यादा ही होता है। तो उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने प्रॉपर एक जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है। जाइगेंटिक किस्म के एयर कंडीशंस हैं जो पूरे स्टेडियम को जो है कूल ऑफ कर रहे हैं। आपको इन स्टेडियम्स की पिक्चर आप ऊपर नजर आ रही होगी, ये आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा ये कोई टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं या न्यूयॉर्क है, यहाँ पे कोई जिस तरह की इवेंट्स होंगे, पर ये फुटबॉल स्टेडियम्स हैं और ये कतर ने बिल्ड किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उनका आप देखें, स्पोर्ट्स को कितनी वो वैल्यू दे। ऑलमोस्ट 1 मिलियन फुटबॉल फैंस जो है वो ट्रैवल करेंगे कतर की तरफ, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख लोग और 20 लाख आंखें जो है इसको देखेंगी। अब चल लेते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज की तरफ जो इस वर्ल्ड कप को लेके क्रिएट हो गई हैं। कुछ वेस्ट ने जो है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ात उठाए हैं कि जी वहाँ पे अल्कोहल मना है, वहाँ पे जी ड्रेसिंग के ऊपर पाबंदी हो गई है, वहाँ पे जी हमें इस तरह खुल्लम खुल्ला घूमने नहीं दिया जा रहा है और समथिंग लाइक दैट। देखें, पहली तो चीज़ ये है कि अगर आपको इस सब चीज़ों का एतराज़ था तो आपको होस्टिंग राइट्स देने नहीं थे और आपने दी है। इसकी आपको छोटी सी एग्जाम्पल मैं ऐसे दे देता हूँ कि आप फ्रांस में लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने बैन कर दिया था ड्रिंकिंग एंड अल्कोहल। रीजन कर दिया तो जाहिर सी बात है वहां के जो लोग जितने भी स्पेक्टेटर्स आए हुए थे उन्होंने रूल को, लॉ को रिस्पेक्ट किया। कोई वहां पे खड़े हुए ये तो नहीं कह रहा था कि यार आपने क्यों बैन किया, जब वहां पे बैन हो सकता है। अब आप फ्रांस की एग्जांपल ले लें, ठीक है, वहां पे वो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ये अभी जुनेद अकरम ने भी वीडियो बनाई थी और मैं उस चीज के ऊपर बड़ा एक्यूरेटली स्टैंड करता हूं कि यार लिबरलिज्म और फेमिनिज्म जो है ना, इसके ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर इक्वलिटी बात करें, ठीक है। तो फिर आपके दो आपके फेसेस नहीं होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार जो अपने हक की बात है उसके ऊपर आप लिबरल बन जाओगे, जी हम तो लिबरल है लिबरल है। अगर आप लिबरल हो तो फिर आप स्काफ पे पाबंदी क्यों लगा रहे हो, ठीक है। लिबरल हो तो आप, अगर आप फेमिनिज्म और लिबरल का मतलब क्या है, फेमिनिज्म का मतलब ये है ना इक्वालिटी, लिबरल का मतलब ये है कि आप आजादी, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, लिबरल तौर पे रहो। तो यार अगर एक बंदे का राइट है कि वो नकाब करना चाह रहा है या वो नहीं यूज करना चाह रहा अल्कोहल, तो उस पर नहीं होना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने बड़ा इतराज किया। अब यहाँ पे अगर उन्होंने, उनका रूल ऑफ लॉ है, अगर मुस्लिम कंट्री के होते हुए आप नहीं चाह रहे कि यार हमारे पास इस तरह की चीजें हों, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। अब उन्होंने ड्रेसिंग के ऊपर भी एक प्रॉपर ड्रेस कोड अनाउंस कर दिया कतर की गवर्नमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट ने कि जी आपने इस तरह के ड्रेसेस लेने हैं, एटलीस्ट शोल्डर से लेके नी तक जो है आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको इन ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए। अब ब्राजील में लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ था तो वहां पे लोगों ने पेंट किया हुआ था और मल्टीपल जगहों पे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि वो न्यूड जो है ना स्पेक्टेटर आ जाते हैं और क्राउड में उन्होंने कुछ पहना नहीं होता है तो फ्लैग्स पेंट किए होते हैं या अपने जिनके फैन होते हैं उनकी पेंटिंग की हुई होती है और विदाउट क्लोथ्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों का आपको रूल ऑफ लॉ को बेसिकली मानना पड़ेगा। जब किसी वेस्टर्न कंट्री में इस तरह के इवेंट्स होस्ट होते हैं तो वहाँ के रूल एंड लॉ को एक्सेप्ट किया जाता है और उसको वार्मली जो है एक्सेप्ट किया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। तो अगर इस तरह मुस्लिम कंट्री में भी हो रहा है, क्योंकि देखें एक मसला ये भी है ना कि पहला मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे ये हो रहा है और मिडिल ईस्ट में फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे ये हो रहा है, तो रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ज्यादा हाइप इसलिए क्रिएट हुई, एक तो ज्यादातर जो वर्ल्ड कप होते थे वो यूरोप में, सेंट्रल यूरोप में हो रहे होते थे। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कप है, एक तो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, पहले मुस्लिम कंट्री में हो रहा है। प्लस आपको लास्ट टाइम ये रोनाल्डो और मेसी का वर्ल्ड कप है, प्रोबेबली ये बाद में आपको खेलते हुए नजर। इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनके 200+ बिलियन डॉलर्स लग चुके हैं, जितने में हमारी इकॉनमी पता नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 20-30 दफा जो है ना गिर के खड़ी हो सकती है, जो हमारी इस टाइम कंडीशन है।
तो इस वजह से भी इसकी बड़ी हाइप है। मैं यही कहूंगा इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, ठीक है। ऑब्वियसली रूल ऑफ लॉ है जहां पे भी है। इसी तरह अमेरिका में कोई चीज होती है और वहां पे अगर मना है एक चीज, तो हम वहां पे उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अमेरिका में अगर लेफ्ट साइड ड्राइविंग है तो हम लेफ्ट साइड ही करेंगे, हम राइट साइड नहीं कर सकते, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है वहां। तो वो बंदा आपको कॉप रोक लेगा रोड पे ही कि भाईजान आप वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कल्चर टू कल्चर चीजें वेरी वैसे लेके चलना चाहिए। इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।